डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के मिर्जा मुराद क्षेत्र के रखौना रिंग रोड पर बने फ्लाईओवर के नीचे संबंधित विभाग द्वारा छोटे छोटे खंभे गाड़ने के बाद से स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों और क्षेत्रीय निवासियों का कहना है कि वन विभाग द्वारा फ्लाईओवर के पास अधूरे सर्विस रोड के नीचे खंभा लगाकर बैरिकेडिंग करना नियमों के खिलाफ है। इससे ग्रामीणों और किसानों के आवागमन में भारी समस्या उत्पन्न होगी। गांव बचाओ संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने मौके पर जाकर स्थिति का निरीक्षण किया और शीघ्र सर्विस रोड का निर्माण कर नियमानुसार कार्य करने की मांग की। प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि रिंग रोड प्राधिकरण में फ्लाईओवर के नीचे लगभग 10 मीटर की सर्विस रोड पर खंभा गाड़कर बैरिकेडिंग की गई है, जो पूरी तरह से अव्यवहारिक और नियम विरुद्ध है। गांव के लोग यह भी बताते हैं कि 3 साल पहले सर्विस रोड निर्माण के लिए स्थानीय लोगों ने आंदोलन किया था, जिसके बाद प्राधिकरण ने सहमति दी थी और आंदोलन समाप्त हुआ था। इस सहमति के तहत सर्विस रोड के निर्माण के बाद नाले का निर्माण भी किया जाना था, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्य नहीं हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक सर्विस रोड का निर्माण नहीं होगा तब तक यह बैरिकेडिंग हटानी चाहिए ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। उनका यह भी कहना है कि बैरिकेडिंग के कारण जाम की समस्या और भी गंभीर हो सकती है। सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता, पूर्व प्रधान राजू यादव, प्रतिनिधि सदस्य दिनेश सिंह यादव और कई अन्य ग्रामीण इस दौरान मौके पर मौजूद थे। कुछ वर्षों पहले हम लोगों ने इस NH हाईवे के नीचे जो ओवरब्रिज है, इसके नीचे एक सर्विस रोड की मांग किए थे, जो NH हाईवे ने स्वीकृत भी किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से अभी तक इसका निर्माण नहीं हुआ। आज NH हाईवे के कुछ अधिकारी यहाँ आए और आने के बाद इस रास्ते को बंद करने लगे। सीधे गांव के लोग और गांव के किसानों को यह आपत्ति है कि आवागमन में बाधित है रास्ता, इसको अविलंब बनाने की मांग हम लोग गांव बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और अधिकारियों को सुबह से वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो आए नहीं और अभी कोई आश्वासन नहीं हुआ है। हम सरकार से मांग करेंगे कि हमारे गांव को आने जाने के लिए इस NH हाईवे से एक सर्विस रोड का निर्माण अविलंब कराया जाए। बलिया जनपद की गोपालपुर निवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय भोला ठाकुर की श्रद्धांजलि सभा उनके पैतृक गांव में आयोजित की गई। इस मौके पर कई सामाजिक व्यक्तित्वों और सर्वदलीय समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय भोला ठाकुर के तैलचित्र पर दीप प्रज्वलित कर की गई। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय भोला ठाकुर की वीर गाथाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाया और स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जान की आहुति दी। सभा में उपस्थित व्यक्तियों ने उनके साहस और संघर्ष को याद करते हुए कहा कि उनके योगदान के कारण ही आज हम खुले आकाश में सांस ले रहे हैं। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी लोगों को अंगवस्त्रम देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे। स्वर्गीय सेनानी के पुत्र राम कुमार ठाकुर ने कहा कि हमारे पिता ने देश की आजादी के लिए अपने जीवन की बहुत कुछ आहुति दी थी। उन्होंने जिला प्रशासन से अपील की कि उनके योगदान को याद रखने के लिए उनकी मूर्ति, लाइब्रेरी या विद्यालय उनके नाम पर स्थापित किया जाए। हम अपने पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री भोला ठाकुर के पुण्यतिथि हम हर साल कराते हैं और इस साल भी करा रहे हैं। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।